आज उत्तर प्रदेश में दो बड़ी रैली होंगी। प्रधानमंत्री जहां कानपुर में होंगे, वहीं राहुल गांधी जौनपुर में करेंगे रैली। पीएम मोदी रैली के लिए लखनऊ पहुंच चुके हैं। नोटबंदी के 41वें दिन हो रही इस रैली में एक बार फिर जुबानी जंग के पूरे आसार हैं। चुनाव की दहलीज पर खड़े यूपी के दो जिलों में सियासी मंच सज रहे हैं। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिवर्तन रैली है, तो जौनपुर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की जनाक्रोश रैली। यानी पीएम काले धन पर ताल ठोकेंगे तो राहुल लोगों का चैन छीनने पर मोदी को कोसेंगे। कानपुर की रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। खबर है कि प्रधानमंत्री की रैली से पहले ही कानपुर और लखनऊ के आसपास बैंकों और एटीएम को लबालब कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इन दो ट्रकों में एक दो नहीं बल्कि 5,000 करोड़ के नोट भेजे गए। ये नोट पीएम की रैली से पहले भेजे गए हैं। नोटों से भरा कार्गो प्लेन लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर उतरा और फिर यहां से ये ट्रकों के जरिए भारी सुरक्षा के बीच आसपास के जिलों में भेजे गए। अब विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि पीएम की रैली से पहले जानबूझकर नोट भेजे गए ताकि रैली में भीड़ जुट सके और सरकार के खिलाफ गुस्सा भी कम हो। हालांकि कांग्रेस ने विरोध का बीड़ा उठा लिया है। उसके छात्र संगठन NSUI ने शहर में मटकी जुलूस निकाला। इन मटकों में मोदी जी वापस जाओ के नारे लिखे थे। वहीं देर रात किसी ने कानपुर में बीजेपी का पोस्टर फूंक दिया, पर बीजेपी का दावा है कि जनता उनके साथ है। रैली में 7 लाख लोग आएंगे और विरोधियों को जवाब मिल जाएगा। पूरे कानपुर को होर्डिंग, बोर्ड, बैनर और पोस्टर से पाट दिया गया है और हम जो अनुमान लगा रहे हैं वो लगभग 7 लाख लोगों के आने का अनुमान है और हमें लगता है कि उससे ज़्यादा संख्या हो जाएगी। आज जब रैली से एक दिन पहले हम यहाँ खड़े हैं तब ग्राउंड पूरा भरा भरा नजर आ रहा है, तो रैली के दिन क्या हाल होगा ये खुद समझा जा सकता है। इस सियासी उठापटक के बीच दोनों ही रैलियों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि इन दावों के बीच एक दिलचस्प तस्वीर कैमरे में कैद हुई। पीएम की रैली से पहले जब पुलिस वालों को आला अधिकारी ब्रीफिंग दे रहे थे तो कोई सिपाही ऊँघता हुआ नजर आया तो कोई मोबाइल से जूझता हुआ। सवाल पूछे गए तो सुनिए क्या जवाब मिला। ये तो ब्रीफिंग जनरल होती है, खास तौर से ये अधिकारियों, प्रभारी अधिकारियों के लिए एक गाइडलाइन मार्गदर्शन होता है। मेन ब्रीफिंग जो अभी प्रभारी अधिकारी हैं, जिसमें डिप्टी एसपी से लेकर एसपी लेवल के अधिकारी हैं, वो जाके मौके पे ब्रीफ करेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनके रिलेवेंट हो, लेकिन मौके पर उनको दोबारा ब्रीफ किया जाएगा और हम लोग जा करके उनके ड्यूटी पर जाके चेक करेंगे कि वो अपनी ड्यूटी समझ पाएंगे हैं या नहीं समझ पाएंगे। नोटबंदी के 41वें दिन बाद एटीएम और बैंकों के बाहर अब भी भीड़ उमड़ रही है। कई इलाकों में हालात काबू से बाहर भी हैं। जनता का सब्र जवाब दे रहा है। पीएम ने 50 दिन का वक्त मांगा था। अब देखना है कि कानपुर से क्या नया भरोसा मिलेगा। वहीं नजर जौनपुर रैली पर भी है, जहां राहुल गांधी एक बार फिर सरकार पर बरसने का मौका नहीं छोड़ेंगे। पर सवाल ये है कि क्या वो पीएम के खिलाफ निजी भ्रष्टाचार का सबूत साझा करेंगे। कानपुर से रंजय सिंह के साथ राजकुमार, जौनपुर, आज तक। संसद का सत्र समाप्त हो चुका है और रैलियों का रेला अब शुरू हो चुका है। जो काम संसद में नहीं हुआ, बहस के तौर पर, क्या रैलियों के रेले में बाहर निकल के आएगी वो बातें?